नमस्कार, स्वागत है आपका नो योर कंपनी में। और आज बातचीत होगी गोकुल दास एक्सपोर्ट्स के। वन ऑफ द लीडिंग टेक्सटाइल या गारमेंट एक्सपोर्टर है और ज़्यादातर रेवेन्यू इनका अमेरिका से आता है। तो क्या हालचाल है और कैसा नतीजे से आगे का प्रोजेक्शन, इस पर बातचीत करेंगे कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर शिव गणपति से। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियाँ। फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी के दिन बाजार में कंसोलिडेशन का मूड। निफ्टी 17,850 के करीब। बैंक निफ्टी में गंवाई बढ़त, मिड कैप फ्लैट। गर्मियों में बिजली की किल्लत कम करने के लिए सरकार का एक्शन। बिजली कंपनियों से पूरी क्षमता के साथ बिजली बनाने और एक्सचेंज को देने को कहा। खबर से IEX करीब 5% उछला, दूसरे पावर शेयर भी दौड़े। स्टील कंपनियों को जीएसटी के मोर्चे पर लग सकता है झटका। मेटल स्क्रैप पर रिवर्स चार्जेस के जरिए जीएसटी लगाने के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय ने किया खारिज। सूत्रों के हवाले से खबर। सीएनबीसी आवाज के ऑपरेशन पीसीआर का बड़ा असर। खबर दिखाए जाने के 1 घंटे के भीतर एक्शन में आया सेबी। सौदों में गड़बड़ी की जांच करेगा। बिल्कुल फ्लैट, एकदम सपाट कारोबार है आज। और बैंक निफ्टी तो रेड में आ गया, जो सपोर्ट दे रहा था वो रेड में है। और मिड कैप इंडेक्स भी बिल्कुल फ्लैट, निफ्टी फ्लैट, सेंसेक्स भी लगभग फ्लैट। तो कुल मिला के मार्केट की दशा उलट गई है और अब बाजार जो है कमजोरी का साफ रुझान दिखा रहा। सुबह ऐसा लग रहा था कि शॉर्ट कवरिंग की वजह से रुकेगा, लेकिन जैसा कि अनुमान था कि ये सस्टेन करना इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा और वो सही साबित हुआ। और अब इंडाइसेस जो है रेड में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तमाम सेक्टोरल इंडेक्स में भी कमजोरी है। अलग अलग छुटपुट शेयर्स अलग अलग कारणों से, खबरों की वजह से, जैसे IEX में 4.5-5% की तेजी है। अलग अलग रीजन से उनमें तेजी देखने को मिल रही है और उसी कारणों से उनमें कमजोरी भी देखने को मिल रही है। तो कोई एक ट्रेंड बनता हुआ नहीं दिख रहा है। फिर से अपने उसी दायरे की तरफ मार्केट चला गया है। एक व्यू ले लेते हैं कि मार्केट में इस वक्त की क्या तस्वीर बन रही है। प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा जी हमारे साथ हैं। गाबा सर, मार्केट तो फिर से उलट गया, अब ये रेड में ट्रेड करने लगा है, क्या करना चाहिए? बस दिक्कत यही है, सुबह तो अच्छा लग रहा था। हाँ, लेकिन लगता है अभी जो आज का लो है या कल का लो है, लगभग वही लगता है निफ्टी में 17,800 के पास पर। शायद यहाँ पर समझ जाए आज के लिए। लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा ही वीक है। वहां पर भी फ्लैट चल रहा है कल के कारोबार में के हिसाब से, लेकिन लगता है तो अब भी वीक है। ऐसे ही लगता है कि मतलब अगर आज और कल का देखेंगे कि कल होने वाला कल का, तो लगता है अब भी वीक है। गाबा सर, क्या मार्केट कुछ ऐसी बात कहना चाह रहा है, कुछ पक रहा है जो पकड़ में नहीं आ रही है? एक्चुअली देखा जाए तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में लगातार एक सेलिंग प्रेशर है और लोअर टॉप बना रहा है पिछले 19,000 के आसपास से। तो वहां से आज तक भी एक बार भी ऐसा मौका नहीं मिला है। एक बजट का दिन था कि वहां पर लगता था कि वो भी हाई बन गया। अगर वो बजट का डे हम पार कर लेते हैं, वो फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ हो। जब तक वो बजट का डे का हाई नहीं पार करता, तब तक मुझे लगता है अब भी वीकनेस है। तो कहीं स्ट्रेंथ तो है नहीं। हम कोशिश करते हैं स्ट्रेंथ के लिए नहीं, लेकिन माइनर लेवल्स में भी सपोर्ट मिल रहे हैं, लेकिन सपोर्ट भी ब्रीच हो रहे हैं, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं मिल रही। हमको स्ट्रेंथ की जरूरत है, वो अब तक मिसिंग है, इल्यूडिंग। और अच्छा, स्टॉक्स में भी गाबा सर कोई बहुत या किसी सेक्टर में कोई बहुत अच्छा ट्रेंड बनता हुआ नहीं दिखता। बड़े छिटपुट से स्टॉक में कहीं कुछ हल्की सी तेजी, और एक बार जो गैप अप गैप डाउन बन गया वो दिन भर वैसे ही बना रहता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली मौका मिलता है। अगर गैप अप मिल गया तो मौका मिला बेचने का। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली क्या कह सकते हैं कि मार्केट लार्जली वीक है। कभी कभी हमको स्पॉटिंग ट्रेडिंग बेट्स मिल जाती है, लेकिन वो भी लॉन्ग हो सकता है। लेकिन मार्केट तो वीक है, अभी बीमार है, उसमें कभी कभी अच्छे बाउंस मिल जाते हैं। इस समय कोई स्टॉक मिला आपको, स्पॉट किया आपने कुछ? सुबह से वोल्टास अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, मुझे टाटा पावर भी अच्छा लगता है। लेट्स फेस इट, टाटा पावर में भी तेजी है, क्योंकि मे भी उसका न्यूज टाटा पावर का है इसलिए शायद। लेकिन टाटा पावर में तेजी है, बहुत अच्छा आपको मिला है। 205 206 में ब्रेकआउट मिला है। अपसाइड 215 पॉसिबल है, हो सकता है 1-2 दिन मिले। टाटा आज में खबर भी है कि पावर कंपनीज कहा गया कि फुल कैपेसिटी में पावर प्रोड्यूस करें, क्योंकि समर में पीक डिमांड होने वाली 29 गीगावाट की होगी। काफ़ी बड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए आज पावर स्टॉक थोड़ी थोड़ी रौनक दिखा रहे हैं। वोल्टास वगैरह में भी गर्मी बहुत बढ़ेगी तो उसकी वजह से एक माहौल रौनक का है। कहा था सुबह मेटल चल रहे थे जी। टाटा स्टील आपको अभी भी ठीक लगता है क्या? बिल्कुल, मुझे टाटा स्टील अब भी ठीक लगता है। इनफैक्ट सुबह टाटा स्टील, JSW स्टील सभी अच्छे लग रहे थे। टाटा स्टील देखा जाए तो 113-80 पे ट्रेड कर रहा है।
मुझे लगता है आपको मिलना चाहिए। लो लेवल 4-5 दिन से जो हमने बाउंस देखा है टाटा स्टील में, ये बढ़िया है। 113 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जहां ब्रेकआउट मिला है, उसका नीचे स्टॉप लगा चले तो पॉसिबल है कि एक दो दिन में 115 116 दिखाई दे सकते। तो टाटा स्टील में यस, मेटल स्पेस थोड़ा स्ट्रेंथ है इसके अंदर। बहुत ही स्टिकी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मार्केट है, इसमें ट्रेड करना बड़ा मुश्किल है। तो खैर गाबा जी ने 2 आइडियाज़ आपके लिए निकाले, आप उसमें चाहें तो कुछ काम कर सकते हैं। चलिए अब बातचीत करते हैं आज की कंपनी के बारे में जिस पे हम आज चर्चा करेंगे। उसका नाम है गोकुलदास एक्सपोर्ट। थर्ड क्वार्टर में कंपनी के रिजल्ट ऑलमोस्ट जैसा अनुमान था उसी तरीके से आए, थोड़े वीक रहे, सीक्वेंसली वीक नंबर आए थे। रेवेन्यू में कमज़ोरी देखने को मिली है, हालांकि अदर इनकम से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला है। मार्जिन फ्लैट थे कंपनी के। क्यों ऐसे रहे हैं और ये साल का अंत यानी Q4 मिला के फाइनेंशियल ईयर किस तरीके का रहने वाला है, और ख़ास तौर पे यूएस में क्या स्थिति बन रही, क्योंकि ये कंपनी का जो बड़ा कारोबार है वो यूएस से आता है। वहाँ सबसे ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू आता है, लगभग 80% कंपनी अपना रेवेन्यू यूएस से गेन करती है, और इसके गैप और H&M जैसे बड़े क्लाइंट हैं। तो वहाँ से क्या स्थिति बन रही है, कैसे इसको समझें, इसी पे हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो है कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर शिव गणपति जी हैं। गणपति सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। सर, नंबर्स जो हम लोगों ने देखे उसी से क्यों लेते हुए हम लोग थोड़ा सा आउटलुक समझने की कोशिश करते हैं। सीक्वेंसली नंबर कमज़ोर थे आपके, क्या रीज़न था? यूएस की समस्याएं क्या अभी भी बनी हुई हैं? देखिए, हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि यूएस में जो फेडरल इंटरेस्ट रेट टाइटनिंग और इन्फ्लेशन रिस्पांस के कारण थोड़ा सा डिमांड सॉफ्ट रहेगा, और ये मान के ब्रांड्स भी उनका जो ऑर्डर प्लेसमेंट है वो कम कर दिए गए। तो उसका इम्पैक्ट आ रहा है इंडस्ट्री के ऊपर। तो ये आप देखेंगे कि हम Q1 में हमारा रेवेन्यू करीब करीब 600+ करोड़ था, और when it came down to Q3 we have come down to about 528 crores. The reason is that it is baking in the softness of revenue, softness of the markets going forward. So मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि 23 में भी थोड़ा सा मार्केट, कैलेंडर 23 में यूएस मार्केट थोड़ा सा सॉफ्ट ही रहेगा। अगर सेकेंड हाफ ऑफ 23 में अगर पुल अप करते हैं तो बढ़िया है, बट वी आर गोइंग अहेड विद द असम्पशन दैट इट विल बी सॉफ्ट ओनली। बट सिंस वी प्रोड्यूस इन एडवांस, हमारा माय एक्सपेक्टेशन इज दैट कैलेंडर 24 में थोड़ा सा ग्रोथ दिखाई देगा रिटेल मार्केट में यूएस में, क्योंकि एक बेस इफेक्ट का भी फायदा होता है, और रिसेशनरी इंपैक्ट विल नॉट लास्ट फॉर 1 year. I think it will be for a far shorter period of time. So the second half of the financial year we will be starting to produce for calendar 24 or spring 24. So by then I think we should start seeing growth back. So ये है सिचुएशन। थोड़ा सा सॉफ्टनेस के कारण हमारा रेवेन्यू हमने थोड़ा ट्विक डाउन किया है, और उसके हिसाब से हमने कॉस्ट भी टाइटली मैनेज किए टू मेक श्योर दैट द मार्जिन्स आर वेरी स्ट्रांग फॉर अस। So all of that internal improvements, operational improvement के कारण हम मार्जिन डिलीवर करते हैं, और वो हम करते रहेंगे। जैसे मार्केट टर्न करता है रेवेन्यू ग्रोथ भी आ जाएगा हमारे हिसाब से। गणपति सर, यूएस में लास्ट टाइम भी हम लोगों की बातचीत हुई थी, और अलग अलग प्लेयर्स से भी जो हम लोग पूछते हैं तो उनका कहना था कि बहुत बड़ी इन्वेंट्री खड़ी कर ली थी यूएस के प्लेयर्स ने, उसकी वजह से भी थोड़ा आप लोगों को दिक्कत थी। क्या अभी भी सिचुएशन है, या अब वहाँ पे इन्वेंट्री कम हुई है तो फ्रेश ऑर्डर्स आने शुरू हुए? देखिए, इन्वेंट्री की सिचुएशन पहले से बेहतर है, लेकिन अभी भी एक्सेस इन्वेंट्री है रिटेलर्स के पास, और मुझे लगता है कि ये इन्वेंट्री भी सीजनल होता है। सो ऐसा नहीं है कि स्प्रिंग का इन्वेंट्री आप विंटर में या फॉल में आप निकाल सकते हो। तो इन्वेंट्री को सॉल्व करने के लिए भी पूरा साल लग जाएगा। So quite a bit of inventory reduction has happened. Through 2023 they will further reduce it. I think towards the later half of this year, inventory problem should go away मेरे हिसाब से तो। ओके, तो मतलब फिर स्प्रिंग का जो प्रोडक्शन आप कर रहे हैं वो ऑर्डर बुक कैसी, वो मतलब बढ़ के मिल रही है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उसका इस्तेमाल वहाँ नहीं हो सकता जो पिछली इन्वेंट्री है, तो किस तरीके के ऑर्डर्स मिल रहे हैं? हमने एक चीज़ और सुनी थी गणपति सर, कि वो लोग बहुत ज़्यादा बार्गेन नेगोशिएट भी कर रहे हैं इंडियन प्लेयर से, कि हमको उधर डिस्काउंट देना पड़ रहा था, इधर भी डिस्काउंट चाहिए मेरे को, ऐसा भी हो रहा है क्या? तो थोड़ा बहुत हो रहा है, एंड वो भी हमारा थर्ड क्वार्टर रिजल्ट्स में फैक्टर्ड इन है।
तो आप देखेंगे कि थर्ड क्वार्टर में हम स्प्रिंग 23 प्रोडक्शन करते हैं यूजुअली। सो थर्ड क्वार्टर में भी आप देखेंगे तो ग्रॉस मार्जिन थोड़ा सा कम हुआ है हमारा, और एबिटा मार्जिन हैज बीन रिटेन्ड, दैट इज बिकॉज वी हैव डिलीवर्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसीज। सो ये सब होता रहता है शॉर्ट टर्म मार्केट में। देयर आर ऑलवेज काउंटर प्रेशर्स whenever the market is weak, and they will go away when the market starts picking up as well. तो इसको हम अग्रेसिवली कॉम्बैट कर ही रहे हैं और मार्जिन्स को होल्ड कर रहे हैं। राइट सर, अच्छा एक चीज़ और समझाइए, वॉल्यूम में भी कोई दिक्कत है क्या, या आपने प्राइस एडजस्ट करके वॉल्यूम मेंटेन रखा है? नहीं, हम देखिए एकदम सा प्राइस ड्रॉप नहीं करते हैं। हम मार्जिन कॉन्शियस कंपनी है, सो वी डोंट प्ले द प्राइस गेम। अगर प्राइस ड्रॉप करके अगर सिर्फ रेवेन्यू दिखाना है तो हम कर सकते थे, लेकिन हम करना नहीं चाहते हैं, हम करना पसंद नहीं करते हैं। वी वुड लाइक टू work with good quality customers and with good quality products as well. So we tend to hold on to our margins as far as possible. ओके तो ये सिचुएशन वहाँ पे देखने को मिल रही है। तो सर फिर अगर हम Q4 को एसेस करें, आपका Q4 जो होगा वो पिछली बार तो बहुत ऊपर था, तो कहाँ से हमको कंपेयर करना है? लास्ट वाले Q4 से करना है या कैसे करना है उसको सर? आइडियली देखिए लास्ट वाले Q4 से कंपैरिजन मे नॉट बी अ करेक्ट वे ऑफ लुकिंग एट इट गिवन द करंट सिचुएशन। सीक्वेंशियली अगर आप देखेंगे तो थोड़ा Q4 इज बॉटमिंग आउट और फ्लैटनिंग आउट फॉर अस। सीक्वेंशियली आप अगर देखेंगे Q1 से हमारा रेवेन्यू थोड़ा सा घटता आ रहा था और अभी बॉटम आउट होगा Q3 Q4 में, एंड देन वी विल स्लोली स्टार्ट सीइंग फ्लैटनिंग एंड स्लाइट इंप्रूवमेंट। But in FY24 Q3 से we will start seeing good growth. That is the current prediction. Market conditions are what they are. अगर वो चेंज होता है तो predictions भी चेंज हो जाएगा। अगर जल्दी improvement दिख रहा है तो we may see growth earlier. But as far as Q4 is concerned, it will be sequentially in the direction of Q3 only, or maybe slight improvement. तो गणपति सर सीक्वेंसली देखना है हमको, पिछले साल के Q4 से कंपेयर नहीं करना जो 585 करोड़ था। करेक्ट राइट सर, तो हम लोग फिर ये 519-20 करोड़ वाला जो है इससे कंपेयर करेंगे। अब मुझे एक चीज़ बताइए सर, आपने कहा कि ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि सिचुएशन कभी भी बदलती रहती है ना, बड़ा टर्न होती रहती है। जितनी कमेंट्री हमने अभी आपसे बात की, इसमें कितना आपको परसेंटेज लगता है कि ये वेरिएबल है, बदल सकता है? अभी सिचुएशन बहुत फ्लूइड है तो चीज़ें चेंज हो सकती हैं। देखिए अगले 6 महीने तो इतना मैं मानता नहीं हूं कि बहुत हेवी चेंज हो सकता है, बट आफ्टर दैट थिंग्स में इंप्रूव इन द मार्केट। सो फॉर नाउ we are going with the assumption that the market will be soft at least for 3 to 6 months. सर कैपेक्स प्लान क्या है? कुछ नया पैसा खर्च कर रहे हैं आप और ज्यादा एक्सपेंड करने के लिए? कर रहे हैं, हम कैपेसिटी बना रहे हैं। कैपेसिटी का टाइमलाइन भी लंबा है। एक फैक्ट्री लगाने में ही हमें 5 क्वार्टर्स लगता है, सो 1.25 years। उसके बाद उसको रैंप अप करना और उसको हाई प्रोडक्टिविटी पे लाना, कुल मिला के 2-2.5 साल लग ही जाता है। तो हमें लगता है कि बाय देन तो द सिचुएशन शुड बी गुड। सो इसलिए हम केपेक्स प्लानिंग हमने ज्यादा कुछ थोड़ा सा स्लो डाउन किए थे हम, बट अभी लग रहा है कि वी शुड कंटिन्यू दैट केपेक्स प्लान फॉर द फ्यूचर ग्रोथ। ओके अच्छा सर, नंबर से थोड़ा हटके मुझे बताइए, आपने कहा 2-2.5 साल लगती है, ये ऐसा क्यों, इतना लंबा समय क्यों लगता है फैक्ट्री को? क्योंकि एक नया फैक्ट्री लगाने में 1 साल लग जाएगा, लिटिल ओवर 1 year, और उसको फिर पीक प्रोडक्टिविटी में लाने में 1 और साल लग जाता है, बिकॉज मैन पावर को रैंप अप करना और मैन पावर को फुल प्रोडक्टिविटी में लाने के लिए टाइम लग जाता है। तो कैपेसिटी विल कम एंड स्टार्ट जनरेटिंग रेवेन्यू आफ्टर से 5 quarters, बट to reach the peak revenue it will take another 4-5 quarters। वो मैं कह रहा था। हाँ सर, क्या स्किल्ड मैन पावर की भी कमी होती है क्या? कमी नहीं है, उनको ट्रेन करके लाना पड़ता है ना अंदर। सो एक साथ अपने हिसाब से सिखाना उनको। हाँ, सीक्वेंशियली सिखा के उनका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाना, ये सब टाइम लग जाता है। राइट सर, यूरोपियन मार्केट की सिचुएशन क्या इंप्रूव हो रही है थोड़ी वहां पे? देखिए यूरोपियन मार्केट इन माय ओपिनियन हैज रियली बॉटम्ड आउट। सो इवन प्री कोविड से भी यूरोपियन मार्केट वाज ओनली स्लो, and you can even see that European consumption has never really picked up post COVID also. So and then the war happened.
So my feeling is that now, it should start seeing slowly growing. And if that happens, then, European buying will also improve going forward. But for now, it is muted. ओके हाँ, क्योंकि मैंने सुना वहाँ पे काफ़ी वेज हाइक वगैरह हुई है, लोगों को रेज मिले हैं, तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग वो लोग कर सकते हैं। हालांकि वो अगेन उनके लिए इन्फ्लेशनरी चैलेंज हो जाएगा, लेकिन रेज तो हुआ है ना। एग्जैक्टली। और कमिंग आउट ऑफ विंटर उनका यूटिलिटी बिल्स, एनर्जी बिल्स थोड़ा सा भी कम होगा, तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ सकता है, क्योंकि वहां से थोड़ा सेविंग्स भी आएगा गोइंग फॉरवर्ड। ओके तो सर मैं आपके 9 मंथ के रिजल्ट देख रहा तो वो तो बहुत ही इंप्रेसिव हैं, अभी भी बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं। 9 मंथ, अगर 9 मंथ टू 9 मंथ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी ग्रोथ आपकी इनकम में भी है। तो आप क्या हमें ये गाइडेंस दे सकते हैं कि जो 1700-1800 करोड़ है 9 मंथ टू 9 मंथ वाला, वो जब आप हम लोग पूरा ईयर का देखेंगे तो वो उस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं आएगा? नहीं, ज्यादा असर नहीं आएगा। वी विल स्टिल ग्रो वेरी वेल। FY23 ओवर FY22 we should show very good growth. This was as planned. Our performance has been pretty strong. ओके तो गड़बड़ी सर नेट ये हुआ कि Q4 अभी थोड़ा सा सबड्यूड रहेगा और उसको हमें सीक्वेंसली कंपेयर करना है, पिछले साल से नहीं करना है, और उसके बाद कैलेंडर ईयर 23 के सेकंड हाफ से अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा, राइट सर? वो कैलेंडर ईयर FY24 का सेकंड हाफ से तो श्योर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई देगा। ओके गणपति सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। गोकुलदास एक्सपोर्ट एक लीडिंग कंपनी, लगभग कितने 3.5 करोड़ पीसेज एक्सपोर्ट करती है कंपनी, काफ़ी बड़ी, और मैक्सिमम रेवेन्यू यूएस से आता है, लगभग 80%, बाकी अलग अलग देशों से। तो ये स्थिति है कि यूएस में अभी थोड़ी से मतलब वहाँ पे ना महंगाई की मार पड़ी है, तो लोग खर्चा कम कर रहे हैं कपड़े लत्तों में, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ता हुआ दिखेगा, जैसे गणपति सर हमें बता रहे। 418.80 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1% के मामूली प्रेशर के साथ। छोटा सा एक ब्रेक के बाद मार्केट की बातचीत। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अभी फिर से ग्रीन पे आ गया मार्केट। वाह क्या बात, देखिए ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और एक रेंज के अंदर। ऐसी चुनौतियां जब होती है ना बाजार में, तब वीरू जो है एकदम उत्साह के साथ आते हैं और एक बढ़िया स्ट्रेटजी आपके लिए बनाते हैं। तो इसी चैलेंज को हम देखो वीरू मुस्कुरा रहे हैं कि उन्होंने एक स्ट्रेटजी बना ली है आपके लिए। जब चैलेंजिंग मार्केट हो तो वीरू की याद करना चाहिए। वीरू गलत कर रहा हूँ मैं? देखिए नीरज जी, सुबह से तो दायरा है, लेकिन एक चीज़ अच्छी है जो शायद इस क्लोजिंग को बदल सकती है, और वो चीज़ हमें बतानी पड़ती है स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ, एंड दैट्स रिलायंस। चौथे सेशन में अब जाके 50 डेमा को स्ट्राइक कर रहा है। ये जो पिछले आप 15 मिनटों के पुलबैक का जिक्र कर रहे थे, वो स्पॉन्सर सब सिर्फ इसने किया है, क्योंकि निफ्टी बैंक का पुलबैक था तो आईटी कोलैप्स हो गया। सिर्फ एक एडवांटेज अगर इस क्लोजिंग को बदल सकता है वो रिलायंस नीरज जी। तो बस फिर क्या है, एक तो बताई दिया आपने, बाकी और ढूंढेंगे आप, और इस टफ मार्केट में इजी स्ट्रेटजी वीरू, अनुज और हर्षदा बनाएंगे। मैं विदा लेता हूँ, तुरंत ब्रेक के बाद वापस आते हैं।